फेंग दू माउंटेन सच में गोस्ट एम्परर कहलाने लायक है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। क्या ये सिर्फ यान ऊर्जा है? ये क्या है? लाश ही नहीं रही है। इधर मत आओ। आखिर तुम किस चीज का नाटक कर रहे हो? आप सभी कृपया पहाड़ पर चढ़ जाइए। वहां भला ऐसा क्या है? जितना करीब आता हूं उतना ही अजीब महसूस हो रहा है। इस ओपनिंग सेरेमनी ने सभी को अट्रैक्ट किया है। शांति से अंदर जाना बेहतर होगा। चलो पीछे के माउंटेन से एक्सप्लोर करते हैं। स्वागत है, अंदर आइए। सम्मानित योद्धाओं, मेरी क्रॉप एक्सोसिज्म पार्टी में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमारे शिफ्ट का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल पहले से हमारा नाम मशहूर है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारा विनाश तय है। तुम लोग लाश चुराने वाले चोर हो। हम लोगों के एंसेस्टर की बॉडी तुमने चुराई है। सभी लोग शांत हो जाएं। आज की दुनिया में किसी को अच्छा और बुरा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहाँ ताकत मायने रखती है। तुम लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार कब्र खोदने का ही काम तुम लोग करते हो। इस बार मैंने इस जगह को वापस हासिल किया है। मैं यहाँ किसी की मंजूरी लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये बताने आया हूँ कि बॉडी को वश में करने वाला हमारा सेट अब इस दुनिया में एक सच्चाई है। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है? ये क्या है? अरे ये तो फलन इंजन की बॉडी है। और वो 4 परों वाली इंजन है। यहाँ पे 2 बॉडी है। अगर किसी को अभी भी शक है तो आगे आकर मेरे छोटे गुरु का सामना कर सकता है। तो आगे आओ और अपनी ताकत को आजमा लो।
ये तो गॉड की बॉडी है। क्या इससे तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी? लीडर, जिन्नान का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सभी एल्डर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये एशियन क्रोप सेट की ट्रेनिंग की तैयारी है? ये डोंगुआ कैंडो डबर में दब गया है। लड़कियों, अपनी शक्ति हमें दीजिए। मास्टर, उनके 10 एशियन कोड ने कभी पूरी दुनिया को हिला दिया था, पता नहीं क्या वे आज भी मौजूद हैं? क्या ये वही है जिसका उस ओल्ड मॉन्स्टर ने जिक्र किया था? 3 एक्शन बॉडी में से एक? क्रोप सेट की कल्टीवेशन? आखिर ये सेट इंसानों की लाश के साथ खेलता है और खुद को गुरु कहता है। क्या कोई सामने नहीं आएगा? तुम लोग चुनौती देने से डरते हो? मैं लियोन तुम्हारे सामने लड़ने खातिर तैयार है। तो तुम किसे भेजोगे? कौन सा एंजल पहले आएगा, या फिर दोनों एक के साथ आई हैं? ये आदमी इतना ओरेगोन क्यों है? ये आदमी कुछ अजीब है। मुझे इसके शरीर में ना ट्रू एनर्जी महसूस हो रही, ना फाइटिंग स्पिरिट। आखिर तुम किस लेवल के योद्धा हो? वॉरियर। मैं लियोन बस एक नेक्रोमेंसर हुई। क्या? नेक्रोमेंसर? गॉड डैम इट, ये तो असली मरे हुए योद्धा हैं। जाओ। पहले इस फॉलन एंजल को हरा के दिखा, फिर दूसरे एंजल से बाद में लड़ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ताकत तो मामूली है। हम सच में एक परिवार जैसा हैं। क्रॉस पे स्टडी करे वाला, डेड पौड़ी पे प्रयोग करे वाला। तुम सब मुर्दा चुराए वाले चोर हो, लेकिन सच कहूँ तो हम तोहरन के दादा नहीं समझे थे।
तोरे लोग चाहे गॉड की बॉडी को ही कंट्रोल क्यों ना करते हो, आखिर वो चलती फिरती लाश हुए। वो अब खत्म हो गई। अब तुम्हें असली गॉड की ताकत दिखाता हूँ। ये कैसा चीज तो चीज एक आजमाई के देखो। सोल ऑफ गॉड। बहुत हो गई। अब इस फॉलन एंजल के शरीर के देखी, अब संतुष्टि हो गई। बॉडी पे कब्जा। ये आदमी यहाँ पे इसी वजह से आया था। ये फॉलन एंजल की बॉडी अपनी बनाना चाहता है। ठीक नहीं है, जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीडर, मैंने भी इस सिचुएशन के लिए तैयारी कर रखी है। लीडर क्या आप रुकें, पहले मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। एक स्पीड से नहीं पड़ रहा, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार की चुनौती कल्टीवेशन दुनिया में अपनी ताकत दिखानी थी। हम पहले ही डोंगचू में अपनी इज्जत गवा चुके हैं और अपने ही इलाके में फिर हार गए। अगर हम अपनी पूरी ताकत से इन्हें कुचल नहीं पाए तो हमारे एक्सोसिज्म सेट की इज्जत क्या रह जाएगी। ए लाशों के राजा, वो क्या है सच में? एक्सोसिज्म सेक्ट के राजा का स्वागत है। एक्सोसिज्म सेक्ट के राजा का स्वागत है। ये क्या है? क्या क्रॉप्स किंग्स बाहर आ रहा है? ये तो सच में डरावना है। वो कौन है? मुझे ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये आवाज? अरे बदमाश, तुम हमेशा मुझे भूलते क्यों रहते हो? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। गुड बाय। नहीं, ये मुमकिन नहीं। और अपनी आंखों से खुद देखो एक्सोसिज्म सेक्ट के राजा का असली रूप देखो। क्रॉप्स किंग।
यू शेन। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, क्या तुम्हें यूशन नाम की लड़की याद रहेगी? भला क्यों? क्रॉप सेक्ट वाले यूशिन को क्रॉप्स किंग बुला रहे हैं। लोगों को बचाओ। उसने हाथ हिलाया। कितना डरावना है। यहाँ से जल्दी चलो। ये चिन्नौन है। इसे क्या हुआ? ये अचानक पागल क्यों हो गया? चेन्नन, मौत को बुला रहे हो। क्रॉप सेक्ट के नीच लोगों, पिताजी, इसने पिंगांग शहर में मेरी फलन एंजल को मारा था। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, शिफॉन, मैं तुम्हारे टाइटल सिस्टर को राख में बदल दूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो, इसे पकड़ लो। ये क्रॉप्स किंग का पहला शिकार बनेगा उसके जागने के बाद, और बाकी के लोग भी डरना सीख जाएंगे। हे महान क्रॉप्स किंग, कृपया इस बलि को स्वीकार करें। यूशन, ये क्या हो रहा है? क्रॉप्स किंग की डेथ एनर्जी गायब हो गई। यूशन, ये ऐसा जाना पहचाना है। तुम कौन हो? तुम रो क्यों रहे हो? इतने उदास क्यों हो? यूशन, यूशिन, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? मैं चेन्नन हूँ, तुम यूशन हो। चेन्नन, यूशिन, ये नाम बहुत जाना पहचाना लगता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आज ही मुझे सोचने की शक्ति मिली है, शायद बाद में सब याद आ जाए। आज ही तुम्हें कॉन्शियस मिला है। जीवन का रहस्य सच में गहरा होता है। कौन कहता है कि मरे हुए फिर जन्म नहीं ले सकते? तो तुम यूशिन नहीं हो। शायद ऐसे ही है। रुको, मैं तुम्हें इस दुनिया से लेकर जाऊंगा। ये ब्लेड एसेंस है। लगता है चिन्नान का क्रॉप्स किंग के साथ कोई रिश्ता है। क्या इसे रोक दें? क्रॉप्स किंग की ताकत हमारे बस के बाहर की बात है। अगर हमने बीच में दखल दिया तो पहले हम ही मारे जाएंगे। ये ब्लड एसेंस है,
इसे कोई आसानी से नहीं रोक सकता। तुम्हारा खून कितना टेस्टी है। ये काफी नहीं है। कमाल है, तुम्हारा पूरा शरीर ब्लड एसेंस से भरा हुआ है। क्या तुम्हें मेरे जूते पसंद हैं? ले लो, बस ये चोट तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये जान मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इतनी घातक चोट लगने के बाद और ग्रोव्स किंग ने उसका ब्लड एसेंस भी ले लिया। ये लड़का अब नहीं बचेगा। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये मैंने किया। ये सब मैंने किया। ये डोंगुआ कैंडो डबर ने दब किया है। ठीक हो? माफ करना, मैं खुद को संभाल नहीं पाई। खुद को दोष मत दो। तुमने अभी मेरा नाम योशिन कहा था ना? हाँ, तुम योशिन हो। अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो आज से यही है। ठीक है, मुझे ये नाम पसंद है। तुम मुझे योशिन क्यों बुलाना चाहते हो? क्योंकि योशिन बहुत रहम दिल थी और सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे लिए मरी थी। वही योशिन थी, मेरी तरह सब बहुत जाना पहचाना लग रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें अभी कॉन्शोनेंस मिली है, पुरानी बातें याद ना होना ये नॉर्मल है। नहीं, मुझे एक भयंकर लड़ाई याद है। लगता है मैंने बहुत से लोगों को मारा था। इमोर्टल, एंजल्स, ड्रैगन और मॉन्स्टर को भी। और इंसानों का सबसे ताकतवर योद्धा मैं उनके खून में नहाई थी। बहुत अच्छा लगा था। लेकिन तुमने आज ही होश संभाला है, फिर तुम्हें पुरानी बातें कैसे याद हैं? मुझे कुछ कुछ याद आने लगा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। अगर तकलीफ हो रही तो मत सोचो, लेकिन आगे से किसी को आसानी से मत मारना, ठीक है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मुझे लोगों को मारना पसंद है। मुझे और खून चाहिए। मैं तुम्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। बाकी लोगों की बात करें तो जिसे चाहूं उसे मार दूं। चिन्नान की अब तो खैर नहीं। यूचिन, डेथ एनर्जी के कंट्रोल में मत आओ। तुम्हारी बॉडी में ब्लड एसेंस की शक्ति है। क्या तुम्हारे शरीर से डेथ एनर्जी हट गई? क्रॉप से ने तुम्हें इस शक्ति से तुम्हें जिंदा इंसान जैसा चलाता है। अगर ब्लड एसेंस ना मिले
तो हमेशा मुझे कॉफिन में रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से आजाद रहना चाहती हूँ। तुम्हें ब्लड एसेंस चाहिए, मेरा ले लो। तुम्हें फिर ताबूत में नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम सारा खून दे दोगे तो तुम मर जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। यूशिन, मेरे साथ चलो, क्रॉप सेक्ट छोड़ दो। लेकिन मैं अभी जागी हूँ। मेरी पूरी ताकत अभी वापस नहीं आई है। इस सेक्ट में और भी ताकतवर लोग हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। जरूर बाकी तो क्रॉप्स किंग होंगे। लेकिन जैसे ही डेथ ऊर्जा खत्म होगी, मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। यहाँ कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मैं फेंगदू माउंटेन के पास इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी डेथ एनर्जी हटाऊंगा जब तक तुम बाहर ना आ जाओ। सच में? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर पक्का रहा। ये क्या हुआ? चिन्हान की चोट ठीक हो गई। क्रॉप्स किंग अचानक चला क्यों गया? आखिर क्या हुआ? और उसने चिन्हान को भी नहीं मारा। दोनों के बीच आखिर क्या रास्ता है? क्रॉप्स किंग हमला नहीं कर रहा। अब क्या करना चाहिए? हमारी ताकत से हम उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अब हम मुश्किल में हैं, कमजोरी भी नहीं दिखा सकते। सभी लोग, जैसा कि तुम देख रहे हो, ये हमारे सेट के 3 सबसे ताकतवर किंग में से एक है। ये बहुत समय से जीवित है। ये डेमी गॉड जैसे हैं। अगर इसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई तो ये और भी शक्तिशाली होगा और मौत पे भी जीत हासिल कर लेगा। क्रॉप्स किंग एसेंट क्रॉप्स को होश में ला सकता है। ये नेचर के नियमों के खिलाफ है। अब इसे साधारण क्रॉप्स नहीं कहा जा सकता। इसे स्प्रिट्स क्रॉप्स कहना होगा। स्प्रिट्स क्रॉप एम्परर सच में भयानक है। क्रॉप्स एक ऐसे योद्धाओं की बॉडी भी बना सकता है, तो फिर इन्हें हराना नामुमकिन है। बिल्कुल। चेन्नान, ऐसा मत समझो कि तुम उसे काबू कर सकते हो। तुम उसकी खूंखार ताकत से बच नहीं सकते। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ा है सिर्फ इसलिए उसे तुम्हारे ब्लड एसेंस की जरूरत है। उसके साथ मेरा मामला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने राजा का अपमान किया है और हेवन के नियम को तोड़ा है। आज इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन्नान, तुमने हमारी सेरेमनी को बर्बाद कर दिया है। रूल फॉलो नहीं करने के लिए हमें दोष मत देना। पिताजी, इसे मार डालिए। इसके खून से ओपनिंग सेरेमनी को पूरा करेंगे। आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? तुमने मेरी यूशिन को रिफाइन करके क्रॉप्स किंग बना दिया। उसके हर दर्द का 100 गुना हिसाब तुम लोगों को चुकाना होगा। आज की इस सेरेमनी समारोह को मैं तुम लोग की मौत की सेरेमनी बना दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं, चाहे अंडरवर्ल्ड ही क्यों ना हो। मैं हर हाल में
इसका हिसाब चुकाऊंगा। टेन किल्स वनरेबल, इसका डिफेंस कैसे तोड़ा जा सकता है? सिर्फ एक एक्शन क्रॉप बॉडी तुम्हारे पापों की सजा के लिए काफी नहीं। अपने सारे एसेंट योद्धाओं को बुलाओ। आज मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट का अंत कर दूंगा। अपने प्राचीन दिव्य पत्थर मुझे दे दो। आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। कितना जबरदस्त दबाव है। ये क्या चीज है? इसने एक साथ इतने सारे एसेंट कॉप बुला लिए। तेरह एसेंट ब्लडी कॉप्स। ये फॉलन एंजल और आर्मर क्रॉप्स किंग जितने शक्तिशाली है, ये हजारों साल से मशहूर हैं। ये आज भी मौजूद हैं। पुरानी तबाही में भी ये नहीं मिटे। बच्चे, सिर्फ क्रॉप्स किंग को हराकर खुद को सेफ मत समझो। हमारे क्रॉप सेट की ताकत तुम्हारी सोच से बाहर है। आज के बाद तुम्हारा यहाँ से ठिकाना खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पहले इन 13 खूनी क्रॉप्स को हराओ। अपने 13 क्रॉप्स को सामने भेजो। चाहे तुम कितने भी फेमस हो, आज सबका अंत होगा। मास्टर, उसने कौन सा मेथड यूज किया है? क्रॉस बॉडी को तोड़ दिया। कुछ समझ आया? सब मिलकर हमला करो। और क्या कर सकते हो? अपनी सारी ताकत दिखाओ। चेन नान, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हें खूनी क्रॉप्स का असली राज दिखाई देगा। ये क्रॉप्स तो हमारे सेक्ट का गार्डियन है। धिक्कार है तुम पे क्रॉप सेक्ट के लोगों। मरे हुए लोगों के अंदर की शक्ति चला सकते हैं और पुराने योद्धा कला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये यंग यांग फायर हमारे एंसेस्टर की कला है। क्या हमारे पूर्वज भी इसमें हैं क्या? ग्रेट कंपेंशन पॉन्ग, क्रोस सेड ने शाओलिन टेंपल के मॉन्क को भी नहीं छोड़ा। इस दुनिया में कोई कितना भी पावरफुल हो, आखिर में मिट्टी ही बनता है। अब उन्हें फिर से दुनिया देखने का मौका मिला है। उन्हें हमारे सेक्ट का शुक्रिया करना चाहिए। हमने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। दूसरी जिंदगी? ये कैसी दूसरी जिंदगी है? खुद भी ऐसी जिंदगी जी कर देखो। चनान, तुम क्रोव्स किंग की बहुत परवाह करते हो, लेकिन तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए, उसका नाम हमने ही हमेशा के लिए अमर किया है, और हमने ही उसे इस दुनिया में अमर बनाया है। तुम्हें जाए तुम्हारी इमोर्टैलिटी। ये 13 ब्लेडी क्रोव्स सेक्ट या फॉलन एंजल या ब्लेडी क्रोव किंग्स, सबको मरना होगा। बुढ़े कहीं के, अपनी मौत का इंतजार करो। हरामजादे, अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। कैंडू डबर ने डब किया है। इस खूनी क्रोप ने हजारों सालों से क्रोप की वाई जमा की है। देखता हूं तुम कैसे बचोगे। हजारों साल की क्रोव्स की वाई निकल लूं। ये क्रोव्स की वाई निकल गया। ये तो जिंदा इंसान है, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये खूनी क्रोव्स तो मेरे सामने ही झुक रहे हैं। लगता है मैं मुर्दों से भी ज्यादा मुर्दा हूं।
अरे नहीं, मास्टर, ये चिंदन हमारे सेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये घायल हो चुका है, अब जान लगा कर लड़ो। जरूरत पड़े तो बाकी दो सिस्टर को भी ले आओ। लंबी लड़ाई मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे पहले निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। क्रॉप सेक्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने दूसरे सेक्ट की कब्रें खोद दी। तुम सबको अपने सिस्टर की इनहेरिटेंस मिली? क्या तुम उनके साथ हुआ या मान सही लोगे? बिल्कुल सही। क्रॉप सेक्ट पापी है। तुम लोगों ने मेरे पूर्वज की कब्र खोद दी और उनकी बॉडी को अपना हथियार बना लिया। आज तुम्हें मेरी फैमिली को जवाब देना होगा। हमें जवाब चाहिए। तुम मरे हुए लोगों का मान करते, तुम में इंसानियत नहीं है। आज हिसाब देना ही होगा। हमारा क्रॉप सेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी नहीं थी। आज की सेरेमनी खत्म हो चुकी है, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सभी लोग वापस चले जाओ। क्रॉप सेक्ट, आज तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जिस दिन मैं उसे ले जाऊंगा वो दिन तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। ये कौन है? क्या ये एक नई जिंदगी है या तुम्हारा ही दूसरा रूप? चेंसी कौन है? अरे तुम आ गए। युनशी, तुम आ गई। क्या हुआ? मुझे बहुत सी बातें याद आ गईं और उन लोगों की बातें भी। उन लोगों की? तुम क्रॉप सेक्ट के उन सिस्टर की बात कर रही हो जो तुम्हारी पूजा करते थे? हाँ, ये बहुत पुरानी यादें हैं। मुझे याद है उन्होंने कहा था पिंडू माउंटेन की क्रॉप स्विन सबसे ज्यादा यान ऊर्जा वाली है। वहाँ क्रॉप स्किन को तैयार किया जाता है। अगर ये सफल हो गया तो दुनिया की सीमा टूट जाएगी। मतलब हमें क्रॉप सेक्ट को हराने के लिए क्रॉप स्विन तबाह करनी होगी। वो क्रॉप स्विन यान एरिया बनाती है। मैं बाद में उस एरिया का नक्शा ढूंढती हूँ। इतने सालों में तुमने बहुत दुख झेला होगा। उनकी हिम्मत ने मुझे तकलीफ देने की। उन्होंने मेरी पूजा के लिए विधि भी बनाई थी। वो मुझे डिवाइन मास्टर कहते थे। उनका कहना था कि मुझे किसी महान शक्ति का आशीर्वाद मिला है। एक डिवाइन पावर तुम्हारी हिफाजत करती है? मैंने उनकी मौजूदगी महसूस की। मुझे उसका एहसास हुआ। लगता है वो एक औरत है। एक मिस्टीरियस वुमन। अगर वो हजारों सालों से जिंदा है तो उसने लाइफ एंड डेथ सब देख लिया होगा। 10,000 साल पहले लगता है यूसिन बाई हुआ हवेली से निकल आई थी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, याद आया। उसने सुप्रीम फॉरगेटन इमोशन का जिक्र किया था। फीलिंग से आजाद। लगता है उसने यूशिन पर कोई स्पिरिचुअल निशान छोड़ रखा है। इसी वजह से उसका रिश्ता तुमसे बना हुआ है। हो सकता है वो अब भी हमें देख रही हो। काश एक दिन उससे मुलाकात हो। वैसे यूशिन, मुझे तुम्हारा पैर देखने दो। अरे गलत मत समझो, मैं बस देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर की डेथ एनर्जी खींच सकता हूँ या नहीं। मेरे अंदर हजारों साल से क्रॉप्स क्यों आई है? अगर तुम इसके संपर्क में आए तो मर जाओगे। मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी हाथ पता है।
चेन्नन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर की सारी डेथ एनर्जी निकल गई। तुमने इतनी सारी डेथ एनर्जी सोख ली। तुम सच में ठीक हो? चिंता मत करो, मेरे खून में बुरी शक्तियों को रोकने की ताकत है। जैसे ये डेथ एनर्जी मेरे शरीर में आती है, ये पूरी तरह रिफाइन हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। यकीन नहीं है, खुद देख लो। सच में? मेरी चिंता मत करो, तुम पहले वापस जाओ। तुम काफी देर से यहाँ हो, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे नहीं, मेरे शरीर में लाइफ एंड डेथ का संतुलन बिगड़ने लगा है। कब्रिस्तान से निकलने की गॉड और डीमन की दावत तुम्हारे शरीर में काफी लाइफ एनर्जी ला रही है, लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अच्छा हुआ एशियन मिंग के गॉड और डीमन ने भी कहा था। उन दोनों बच्चों ने मुझे वापस फर्नेस में डाल दिया था, उनके पैदा होने से पहले, वरना मैं मरने लायक भी नहीं बचता। उन्होंने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। अब सब ठीक है, बॉडी की सारी डेथ एनर्जी खत्म हो गई है। मेरी सुनने की शक्ति बढ़ गई। क्या एक बार मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया? शुआनगांग अपने आप उल्टी चल रही है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। समझ गया, ये शुआनगांग टोंगटी है। यही सी पावर है जिसे 6th लेवल के कल्टीवेटर ही पा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हासिल कर लिया। इस तरह मैं हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर सकता हूँ। ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर अच्छाई और बुराई दोनों के डिसेंडेंट साथ आ जाएं, तो मैं अपनी हेवन डिफाइनिंग हैंड से आखिरी तक लड़ सकता हूँ। वैसे वो मैजिकल पावर हेवन और अर्थ को हिला सकती है, बाहर की शक्ति को अंदर ला सकती है और फिर उसे बाहर निकाल सकती है। ये शुआनगांग टोंगटी जैसे है। तो इस मौके का फायदा उठा के मैं डीमन पैलेस की ताकत को और बढ़ा सकता हूँ। हेवन और अर्थ, कोई आ रहा है। सही समय पर आए हैं। चेन्नन, तुम पागल हो गए? हम पर हमला क्यों किया? अरे माफ करना, तुम दोनों अचानक आकर मुझे मौका ही नहीं दिया। सिर्फ एक ही दिन में भाई चेन्नन इतने ताकतवर कैसे हो गए? तुम्हें हुआ क्या है? हम भाई बहन तो तुम्हें देखने आए थे और तुमने हमें मारने की कोशिश की। मुझे सच में माफ कर दो। अभी मेरी शक्ति बढ़ गई थी, तुम दोनों अंदर आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, बस हाथ आजमा लिया। बुरा मत मानो। तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? अभी तुमने मुझे चोट पहुंचाई, इसका हर्जाना देना पड़ेगा। बकवास मत करो, ऐसे बोलिए जैसे मैंने जानबूझ के किया हो। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुमने पहले ही कहती कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। क्या तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो? अभी तुमने हेवन डिफाइनिंग हैंड से मुझे हराया, तो अब मुझे भी ये तकनीक सिखाओ।
जब मैं किसी दिन ठीक महसूस करूंगा तब तुम्हें 1-2 टेक्निक सिखा दूंगा। फिर मुझे क्रॉप्स मारने की वो तकनीक भी सिखाना। हमने सुना है तुमने 13 खूनी क्रॉप्स को मार गिराया, यहाँ तक कि स्वान जान भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। बस मैं केयर को बंद किया गया था, तब से मैं भी तुम्हारे पास लगातार सीखने आ रही हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ शक्तियाँ जन्म से ही मिलती हैं, मैं चाहकर भी नहीं सिखा सकता। क्या चैन भाई को खूनी क्रॉप्स को मारने की शक्ति जन्म से ही मिली है? हाँ, जन्म से है, वरना ये अजीब सा भाई पता नहीं क्या सोचता। वेस्टर्न लाइट पावर और डार्क पावर की बड़ी दुश्मनी है। लगता है बात ऐसी ही है। यानगांग की पूर्व मार्शल आर्ट ईविल जैसी बुरी शक्तियों को रोक सकती है। तुमने भी देखा है मेरी कल्टीवेशन टेक्निक। डिवाइन पावर कहना गलत नहीं होगा। जहाँ तक इविल पावर को कंट्रोल करने की मेरी क्षमता है, शायद किसी ने सही कहा था। मैं एशियन गॉड का डिसेंडेंट हूँ। मुझ पर कोई बुरी शक्ति ऐसा नहीं करती, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकती। अगर तुम एशियन गॉड के डिसेंडेंट हो तो मैं भी लेजेंडरी गॉड है दूगू स्वान का रिकार्नेशन हूँ। फॉलन एंजल का हाथ? भाई तुम सच में बहुत अजीब हो। तुमने लाश को भी नहीं छोड़ा। भाई क्यों ना तुम इसे करके दिखाओ। सब कहते हैं कि मैं एशियन गॉड का डिसेंडेंट हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है, देवताओं के राजा के नाम पर मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। उस बदमाश चोर भाई को अपना सेवक बना लो और मिस नांगगोंग को अपनी पर्सनल नौकरानी बना लो। वाह क्या बात है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। चोर भाई, मैं तुम्हें अपना डिवाइन ब्लेड का एक बूंद देता हूँ। जाकर फॉलन एंजल की हथेली पे गिराओ। यकीन नहीं होता। भाई चैन, क्या सच में तुम एशियन गॉड के डिसेंडेंट हो? अगर मैं तुम्हारा सारा खून पी लूं तो ये क्या शक्ति मुझे मिल जाएगी? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? तुम मेरे आगम के पहले राजकुमार हो और तुम्हारे पास डिवाइन ब्लेड है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। जब चैन भाई के पास इतने मैजिकल पावर है तो इस बार क्रॉप सेट की चुनौती तुम्हारे लिए नाम कमाने के लिए अच्छा मौका है। एक मुर्दा भी चुनौती दे सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई चैनान, करना क्या चाहते हो? तुम दोनों गॉड और इविल के उत्तराधिकारियों को साथ लाकर सभी ज़ोंबी सेट का सफाया करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है क्रॉप सेट 1000 साल पहले ख़त्म हो चुका था और 6 एविल पाथ के 5 होली लैंड के साथ गहरा संबंध था। दोनों के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब लाशों को कंट्रोल करने वाले लोग एशियन क्रॉप्स को वेन क्रॉप से जोड़ रहे हैं। अगर उन्हें हमने जल्दी ख़त्म नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उन दोनों क्रॉप्स किंग से निपटने के लिए एक आखिरी चाल चलनी होगी। अगर आप सब मेरी मदद करें तो आपको अच्छा इनाम मिलेगा। तो जैसा तुमने कहा, यहाँ इकट्ठा करने वाले फॉर्मेशन 100 क्रॉप्स की कुंजी है। बस इस फॉर्मेशन को तबाह कर दो, उनकी पावर लाइन कट जाएगी और क्रॉप्स को तैयार करना भी रुक जाएगा। ठीक है, उन दोनों क्रॉप्स की पावर 6ठे लेवल पे है। सीधे मुकाबले में जीतने का मौका बहुत कम है। बस 2 ही हैं। अगर मुझे सही से याद है, उन्होंने पावरफुल स्प्रिट स्टोन को जगा दिया। उन्होंने लगभग तुम्हें मार ही दिया था। उसे देखो। क्रॉप्स किंग, ये ग्रैंड हाउंड क्रॉप्स किंग है। डरो मत, यह भी हमारी तरफ है। क्या कहा? क्या चन्ना ने क्रॉप्स किंग को अपने काबू में कर लिया या फिर क्रॉप्स किंग ने उसे अपने काबू में कर लिया? वो क्रॉप्स किंग्स का राजा बन गया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अब से वो क्रॉप सेट की कठपुतली नहीं है। इस मैप को ढूंढने में उसी ने हमारी मदद की है। बाकी 2 क्रॉप्स किंग, इंसान और लायन का एक होने का समय है।
अगर हमने उनका फॉर्मेशन तबाह कर दिया तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। ये काम आसान नहीं है। अगर अभी किसी को पीछे हटना है तो अभी हट सकता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे एंसेस्टर की बॉडी का मान किया गया है। अगर हम उनसे अंत तक नहीं लड़ेंगे तो हमारे कबीले की इज्जत ही क्या रह जाएगी। कर्नल्स ऑफिशियलिस अपने पापों का प्रायश्चित करा थे। क्रॉपसेट के कल्टीवेटरों ने राजा कभी नहीं छोड़ा। ये माफ करे लायक नहीं है। ये बार मैं सियाओलिन जी पीछे ना ही हटब। बहुत लाइफ अंदर बिल्कुल सही, अंत तक लड़ेंगे। बहुत खूब। चनन भाई ये क्या करत हो? भाई मैं ऐसे ही ब्लेडी क्रॉप्स को खत्म करता हूँ। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जान की परवाह किए बिना हर दिन तुम्हें अपना खून दूंगा। इसमें मौजूद शक्तियाँ तुम्हें बुरी शक्तियों से और क्रॉप्स से लड़ने में मदद करेगी। उम्मीद है फिलहाल अच्छाई और बुराई की लड़ाई भूलकर अपने दुश्मन पे ध्यान दोगे। ठीक है, क्रॉप सेट को खत्म करने के लिए और आगे की मुसीबत को हमेशा खत्म करने के लिए हमें इसको मिटाना होगा ताकि आगे कोई मुसीबत ना आए। इतने दिन बीत गए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी वजह से मेरे शरीर की सारी डेथ एनर्जी निकल गई है। अब मेरा शरीर भी ठंडा नहीं रहता। अब मैं पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती हूँ। हर मशहूर पहाड़ों नदी को देखना चाहती हूँ। मैं बाद में तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर पक्का रहा, बाद में मुकरना मत। इस बार हम क्रॉपसेट को खत्म करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी ताकत लगभग पूरी आ गई। शायद पहाड़ों के मॉन्स्टर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, तुम उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश मत करना। अब से तुम मेरे साथ ही रहना। क्यों? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? क्योंकि मेरे दिल में मैं फिर से तुम्हें चोट लगने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। काम हो गया। हमने पूरे इलाके में फॉर्मेशन बर्बाद करने के लिए जाल बिछा दिए हैं। ठीक है, अब हमला करने का समय है। जायंट फॉर्मेशन को तबाह कर दो, फिर क्रॉपसेट कुछ नहीं कर पाएगा। काम जल्दी करना होगा। अभी इन्हें उड़ा दें, इन डिवीजन लाइन को नष्ट कर दो। हमें थोड़ा और वेट करना होगा। जिसे मैंने बुलाया वो अभी नहीं आए। अभी और इंतजार करना होगा। अगर क्रॉपसेट को हमारी योजना पता चल गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गए। टू 6 लेवल एक्सपर्ट, हम फिर मिल गए। दोनों सीनियर यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। अरे तुम पूछो राज के डिसेंडेंट हो। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारे पास कैसे नहीं आता, लेकिन बदले में हमें ही कुछ मिलना चाहिए ना। पुरानी शर्तें वही रहेंगी। मुझे पता था इतनी आसानी से तुम नहीं मानोगे। भला बिना खून भाई कोई लड़ाई हो सकती है? ये चीज क्रॉपसेट वाले लें, इससे बेहतर कि आप ले लें। तो चलो पहाड़ों में बने इन चोरों के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। मैं हूँ फिंडू मॉन्टर का मॉन्स्टर। आखिर कौन है जो यहाँ हमला कर रहा है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? कुछ गड़बड़ हो गई। सभी सेक्ट के शक्तिशाली योद्धा में मान्य आए हैं। मैंने पहले ही तुम्हें थोड़ा समय दिया था, लेकिन अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहीं रह जाओ।
क्या ये कोई एसन गॉड है? तो क्रॉफ्ट किंग सामने आ गए। ये तो बहुत पावरफुल है। अरे ये दोनों मॉन्स्टर इतने जल्दी बाहर आ गए। अब क्रॉसेट को हराना मुश्किल होगा। राजकुमार की सुरक्षा अब तुम्हारे भरोसे है। मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ। सिक्स रेलम एक्सपर्ट, ये पूर्व चू की शहर की लड़ाई में सबसे बड़ा योद्धा थे। अगर तुम सच में मेरे क्रॉप सेट के खिलाफ जाना चाहते हो, सुना है कि क्रॉप किंग का जन्म लाशों के समंदर में हुआ था। उसके शरीर में बनी ब्लड पिल जीवन देने की शक्ति है उसमें। मुझे नहीं पता क्या इससे उसकी उम्र बढ़ सकती है। अपर रेलम के गॉड को भी हम लोग मार चुके हैं। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? यहाँ तक मुझे पता है, क्रॉस सकने वाले एक गॉड के क्रॉप किंग को मारा था। एक तो पहले ही ऊपर लोक में जा चुका है और दूसरा यही है। यहाँ निपटने के लिए 2 सीनियर हैं। जल्दी लड़ाई खत्म करते हैं। फेंग दो माउंटेन चलते हैं। सभी लोग चलो। चलो चलो। चलो। Eyes of King Sultan! ये सबसे आसानी तुम यहाँ से निकल सकता है। फुलिंग स्टोन सच में दोहरी तलवार है। अगर पवेलियन का वो मिस्टीरियस ताकतवर इंसान ना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। सीनियर, यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम बदमाश, मुझे अपनी ढाल बना रहे हो। ठीक है, 8 सेक्ट के डिसेंडेंट ने युनशी की मदद मांगी है। जेन्नान, क्या वो दोनों बूढ़े क्रॉप्स किंग को संभाल पाएंगे? चिंता मत करो, वो वेस्टर्न चू की लड़ाई से बच निकले थे। उनका बैकग्राउंड डीप है। इसके अलावा मैंने उन्हें काफी डिवाइन ब्लड भी दिया है। भले ही वो क्रॉप्स किंग को मार ना पाए, फिर भी उसे बुरी तरह घायल कर सकते हैं।
दान को मत मारो। तो यही है तुम्हारा भरोसा? अगर हमारी शक्तियां कम ना हुई होती तो तुम दोनों दुनिया में क्रिया कर सकते थे। सैकड़ों साल पहले जब मैं अपने माता पिता के साथ एकांत में कल्टीवेशन कर रहा था, कुछ चूहों ने मुझे खोदकर बाहर निकाल लिया। ये जरूर तुम्हारे क्रॉप सेट की करतूत थी। आज मैं इसका बदला लूंगा और अपना हिसाब भी चुकता करूंगा। लड़ने की जल्दी मत करो और बोलो हम यहाँ किस काम से आए हैं। अरे बदमाश, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, तुमने नई गर्लफ्रेंड भी बना ली जी। यूशन, तुम यूशन फेरी हो जी? ये कैसे हो सकता है जी? क्या तुम यूशिन को जानते हो? क्या ये वही हजारों साल पुरानी यूशिन है? पूर्वी ड्रैगन, लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ये बहुत सिमिलर सी फीलिंग है। क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने बहुत कुछ जरूरी खो दिया, जैसे मेरे सोल का एक हिस्सा खो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी मुझे साफ साफ बताओ, आखिर क्या हुआ था? पहले मुझे छोड़ो जी, उस समय की बात है जी। अभी बात करने का समय नहीं है, पहले क्रॉप सेट को खत्म करते हैं, फिर सब कुछ पूछेंगे। लोज, उधर चलो। वहाँ कुछ लोग लड़ रहे हैं जी, सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? मास्टर लंग ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंता मत करो, कैंग फैमिली को खत्म करने के बाद सेक्ट का खजाना हम 3-7 के हिसाब से बांट लेंगे। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। छोटे बदमाशो, ये लो मेरा वार। शेनलोंग और लिनशुआंग, क्रॉप सिंह को सच में काबू कर लिया। यूशिन, तुम यहीं रहो, मैं उन लोगों से निपटता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। बहुत बहराए हो, आखिर तुम आ ही गए। माउंटेन पर मौजूद दोनों क्रॉप्स किंग पहले ही मुसीबत में हैं। बाकी तुम लोग विरोध मत करो। अगर सरेंडर नहीं करना है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? अमिताभ बुद्धा ने कहा था दुख का कोनो अंत नहीं है, ई खातिर वापस लौट जाओ। मुझे मत मारो। चिंता न करी, हम तो का गुरु से मिले खातिर भेज दी। उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना? मैंने पहले ही कहा था। एक फॉलन एंजल के सामने तुम 10 लोग भी नहीं टिक सकते। मुझे पता नहीं था, नानगुन भाई बहन ने इसे भी बुला लिया। चन्नान, अभी अपनी दुश्मनी को छोड़ देते हैं। अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा।
इतनी सी ताकत से मुझे मारना चाहते हो? तुमने हदें पार कर दी। बूढ़े युवे, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कॉन्टेंट एम्परर। चनान सिर्फ चौथे लेवल पे होकर तुम मेरा वार झेल सकते हो। अब मेरी बारी है। मी टियान शो। सेक्टर लीडर, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ चौथे लेवल पर हो। अमिताभ। मास्टर चैन, मी टियान शाह का 6 बार और काहे नहीं चला था? ई बूढ़े साधु को जागे में मदद मिली। जब ही जाग जाई तब हम एकरे साथ बौद्ध धर्म पर चर्चा करी। तुम्हारा बौद्ध ज्ञान तो आम लोगों की समझ से बाहर है। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम लोग चलो। मास्टर, चिंता मत करो, तुम भाग नहीं सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे हाथ का खून कभी खत्म नहीं होगा। इस तरफ से जाना थोड़ा खतरनाक होगा। तुम भी यही हो, इस तरफ से पीछे हटो। बूढ़ी लोमड़ी, लगता है हम दोनों की सोच एक ही जैसी है। चलो क्रोज किंग की ताकत को आजमाते हैं। हम इस लड़के को पत्थर किंग को नहीं लेने दे सकते हैं। वो हमेशा हमारा फायदा उठाता है। मुझे बताओ, तुम्हें यूशिन कहाँ मिली और तुमने उसे ऐसा कैसे बना दिया? बोलो। मुझे नहीं पता। साइडो स्टोन किंग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया है। तो फिर तुम किसी काम के नहीं। चनान और बाकी लोग आ रहे हैं। तुम्हारे पास इस अनुकूल का खून अभी तक कैसे है? क्या गॉड ब्लड? तुम ही क्रॉप सेक्ट से हो? जल्दी पीछे हटो। 2 बूढ़ी लोमड़ियां। अगर जा नहीं सकते तो यहाँ आ जाओ।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग, और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।